राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री हरिवंश पुराण की कथा। बंधुओं, जिन भी लोगों के यहाँ संतान नहीं है और जिनके यहाँ धन की कमी है, उन लोगों को तो जरूर श्री हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान की, जय श्री कृष्ण भगवान की जरूर लिखें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ऋषियों ने उसको देखकर कहा, यह पृथु प्रजाओं को प्रसन्न करेगा और इस महातेजस्वी को उत्तम यश की प्राप्ति होगी। तब वे क्षत्रिय जाति में प्रथम उत्पन्न हुए वेन के पुत्र पृथु धनुष, कवच और तलवार धारण कर अपने तेज से भस्म सा करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। पृथु राजस्व यज्ञ में अभिषिक्त होने वाले राजाओं में प्रथम भूपति हैं। चतुर्सुत तथा प्रवीण मागध प्रकट हुए थे। भरतवंशी महाराज प्रजाओं को आजीविका देने की इच्छा वाले पृथु ने देवता और ऋषियों की मंडलियों को साथ में ले गो रूपनी पृथ्वी से अन्न को दुहा था। पितर, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यक्ष, वृक्ष और पर्वतों ने अपने अपने पात्रों में दुहा था। पृथ्वी ने उनको इच्छा अनुसार दूध दिया था और उस दूध से उन सब ने अपने प्राणों को धारण किया था। पृथु के अंतर्ध्यान और पालित ये दो धर्मज्ञ पुत्र हुए और अंतर्ध्यान से शिखंडिनी ने हवीरधान नामक पुत्र को उत्पन्न किया। हवीरधान से अग्नि की पुत्री धिष्णा ने प्राचीन ब्रही, शुक्ल गए, कृष्ण, वज्र और अजिन नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। महाराज, भगवान प्राचीन ब्रही, जिन्होंने प्रजाओं का पालन एवं संवर्धन किया था, अपने पिता हवीरधान से बढ़कर प्रजा पालक हुए। जन्मेजय उनके यज्ञ करते समय बिछे हुए प्राचीन अग्र कुश समस्त भूमंडल पर फैलकर उनके महत्व को प्रकट कर रहे थे। अतएव उनका नाम भगवान प्राचीन ब्रही है। महीपति प्रभु प्राचीन ब्रही ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुद्र की पुत्री स्वर्णा के साथ विवाह किया। प्राचीन ब्रही से समुद्र की पुत्री स्वर्णा ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 का प्रचेता यह एक ही नाम था। वे सब धनुर्वेद के पारगामी थे। वे सब प्रचेतागण एक साथ समान धर्म कर्म का आचरण करते थे और एक से शील वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक भारी तपस्या की। जब प्रचेतागण तप कर रहे थे, तब आरक्षित पड़ी हुई पृथ्वी को वृक्षों ने चारों ओर से ढक दिया। इससे प्रजाओं का नाश होने लगा। 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को घेर लिया। तब वायु का चलना बंद हो गया और प्रजाओं का चेष्टा करना भी बंद होने लगा। अपनी तपस्या से इन सब बातों को जानकर सब प्रचेता इसका उपाय करने के लिए उद्यत हो गए और उन्होंने क्रोध में भरकर अपने मुखों से वायु और अग्नि को प्रकट किया। वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़कर उनको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार वृक्षों का नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते जब कुछ ही वृक्ष बाकी बचे, तब वृक्षों की संहार की बात को जानकर इन वृक्षों के राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर बोले, प्राचीन ब्रही के पुत्र प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से शून्य ही कर डाला। राजाओं, अब अपने क्रोध को रोको
तथा इस अग्नि और पवन को शांत करो। यह वृक्षों की रतन स्वरूपा सुंदरी कन्या है। मैंने भविष्य के तत्व को जानकर इसे अपने गर्भ से स्थापित कर लिया था। यह मारीशा नाम वाली कन्या वृक्षों के वीर्य अर्थात सारांश से रची गई है। महाभाग, इस सोम वंश की विधि करने वाली वृक्षों की कन्या को तुम भार्य रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे और मेरे दोनों के तेज के आधे आधे भाग के द्वारा इस कन्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा दक्ष प्रजापति। तुम्हारे तप रूपी अग्नि से अग्नि के समान ही प्रतापी वह दक्ष अधिकांश जली हुई इस पृथ्वी पर फिर प्रजाओं की वृद्धि करेगा। चंद्रमा के इस प्रकार कहने पर उन प्रचेताओं ने वृक्षों की ओर से अपने क्रोध को समेट लिया और मारीशा को विवाह रूपी धर्म के द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। तदंतर उन प्रचेताओं ने अपने मन से मारीशा में गर्भ स्थापित किया। भरतवंशी राजन, इस प्रकार चंद्रमा के अंश से 10 प्रचेताओं के द्वारा मारीशा के गर्भ से महा तेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। तब उन दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र उत्पन्न किए और स्थावर जंगम 2 पैर वाले 4 पैर वाले रचने योग्य प्राणियों की सृष्टि के लिए मन में विचार कर पीछे स्त्रियों की भी रचना की। प्रभु दक्ष ने उनमें से दक्ष कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को और शेष बची हुई नक्षत्र संबंधी नाम वाली 27 कन्याएं राजा चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं से देवता, पक्षी, सर्प, गोएं, दैत्य, दानव, गंधर्व, अप्सराएं तथा अन्य जातियों के प्राणी उत्पन्न हुए। राजेंद्र, तभी से प्रजाएं मैथुन द्वारा उत्पन्न होने लगी। इससे पहले प्राणियों की उत्पत्ति संकल्प, दर्शन और स्पर्श से होती थी, ऐसा कहा जाता है। जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने पहले भी देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षस तथा महात्मा दक्ष की उत्पत्ति का वर्णन किया है। निष्पाप महर्षि, वहां आपने कहा है कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाएं अंगूठे से दक्ष की पत्नी उत्पन्न हुई। वे महातपस्वी दक्ष फिर प्रचेताओं के पुत्र कैसे हुए? चंद्रमा के नाती दक्ष फिर उनके ससुर कैसे बन गए? विप्रवर, मेरे इस संदेहों को भली प्रकार व्याख्या करके आप दूर कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, पृथ्वीनाथ, जन्म और मृत्यु ये समस्त प्राणियों के लिए नित्य स्वाभाविक है। इस विषय में ऋषियों को कभी मोह नहीं होता। जो विद्वान पुरुष हैं वे भी इस विषय में मोहित नहीं होते। नरेश्वर, ये दक्ष आदि सब लोग प्रत्येक युग में उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। अतः विद्वान पुरुष इस विषय में मोह को नहीं प्राप्त होते हैं। राजन, पहले इनमें ज्येष्ठता और कनिष्ठता का अर्थात पहले पीछे उत्पन्न होने का कोई विचार नहीं था। तब भी इनकी दृष्टि में गरिष्ठ था और प्रभाव ही इनमें संबंध होने का कारण होता था। जो मनुष्य चर तथा अचर प्राणियों सहित इस दक्ष प्रजापति की सृष्टि के तत्व को जानता है वह संतानवान होता है और आपत्तियों के पार हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा पूर्वक रहता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।